दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश पंडित आपके साथ। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ ड्राइवर एकता का एक बैनर तले ये यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्यों इन कानूनों को लेकर इतना परेशान है। जो देश की सरकार इस तरीके से ये कानून लेकर आई है, ये क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शरद भारद्वाज है साहब। अच्छा। और ऑल इंडिया फेडरेशन ड्राइवर से हम काम करते हैं। मैं नोएडा से अध्यक्ष हूँ। और जो आज हम एकत्रित हुए हैं वो सभी को पता है, जग जाहिर है। आप बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं इस कानून के बारे में? आप इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, विरोध इसलिए किया जा रहा है इस कानून का, और मैं ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग अभी, ये तो एक छोटी सी मात्रा आपको दिखाई दी है, क्योंकि हर स्टेट से हर लेवल के जो बंदे हैं हमारे, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, अपना काम सुचारू रूप से स्टीयरिंग छोड़ चुके हैं। केवल वो हमारा यहाँ से जो हम जजमेंट देंगे उसके आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है करके। और अभी जब तक ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, इस कानून का देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा वो ये है कि 10 लाख रुपए, आप समझिए, एक ड्राइवर की सैलरी 15 से 14 हज़ार रुपये ट्रक की होती है, इससे ऊपर कोई नहीं देता। 10-15 हज़ार की सैलरी वाला बंदा, उसकी गाड़ी से देखिए कोई भी ड्राइवर, या मैं कह रहा हूँ कोई भी आम आदमी कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, और वो ये कहने के लिए नहीं निकलता कि मैं किसी की हत्या करने निकलूँ। एक्सीडेंट का मतलब होता है आकस्मिक कोई अगर दुर्घटना होती है तो। अब उस दुर्घटना को करने के बाद क्या भारत की पब्लिक के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो दुर्घटना करके वहाँ रुक जाए, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री साहब ने बोला है कि भागो मत, हिट एंड रन क्या होता है, कि अगर एक्सीडेंट करके बंदा मौके पे मौजूद रह गया तो क्या उसकी गाड़ी को या उस व्यक्ति को पब्लिक बिना मारे छोड़ेगी, उस पर फूल बरसाएगी? शायद नहीं। जैसा पहला कानून चल रहा था, उस कानून का हम विरोध नहीं कर रहे थे, कानून वो ठीक था। क्या उस समय ड्राइवर को सज़ा नहीं मिलती थी? आप बताइए, उस टाइम पे ड्राइवर को सज़ा का प्रावधान नहीं था क्या, जो आज एक नया कानून लाने की इन्हें ज़रूरत पड़ गई? पहले किसानों के साथ कहते सबका साथ सबका विकास, वाकई मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। पहले किसानों का करने की कोशिश करी, अब हमारा इन्होंने कर दिया, और शिक्षकों का इन्होंने बीच में किया ही था। नहीं, आपने अपने आंदोलन के साथ साथ बीच में किसानों को क्यों लेकर आ रहे हैं? सर, किसानों को ये लेके आए कि हमने उनका साथ दिया, वो हमारा साथ देंगे। जय जवान जय किसान। नहीं, उसका एक मेन रीजन है जी भैया। किसानों को साथ लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पास भी ट्रैक्टर होते हैं, वो भी एक ड्राइवर है। ट्रैक्टर मतलब बिना ड्राइवर के नहीं चलेगा। योगी जी जेसीबी चलवा रहे हैं, बिना ड्राइवर के नहीं चलती। हर चीज़ में ड्राइवर है। अब यहाँ किसान नहीं, वो ड्राइवर है। उनके घर में भी पर्सनल गाड़ी है, वो भी ड्राइवर है। जिसके पास लाइसेंस है उसके लिए कानून बना है। नहीं, अभी जब किसान धरने पर थे तो किसानों को कुछ लोगों ने जैसे कि आतंकवादी कहा था, कुछ ने कुछ और शब्द से प्रयोग किया था। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा होने वाला है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता साहब। अब तो ये भारत सरकार को खुद पता चल जाएगा कि हम आतंकवादी थे। अब एक बात बताइए, कोरोना के समय पे लोग घरों में बंद थे, हमारी एम्बुलेंस सर्विस, हमारी दूध देने वाली गाड़ियों की सर्विस, टैंकर्स, पेट्रोल लाने वाले टैंकर्स, डीजल लाने वाले टैंकर्स, फल सब्जी लाने वाले टैंकर्स, वो बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। क्या उस समय हम आतंकवादी नहीं दिखे होंगे? ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि हमें इस तरह का कोई नाम दिया जाएगा। और किसानों को भी वो जो नाम दिया था वो गलत था, क्योंकि वो भी आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं थे साहब। नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है, जी व्यक्ति विशेष, जी, मैं नाम तो नहीं है मगर कोई नहीं, सुना है कि आपके कुछ लोग कह रहे थे, नाम जी ले रहे थे उसका, जी, कि वो कुछ रिसर्च करने में लगा हुआ है, क्या नाम उचित है ऐसा कुछ नाम देने के लिए। सर देखिए, सरकार है, सरकार के सामने अब सरकार से जो भी है, हम तो प्यार से ही मांग कर रहे हैं कि अभी भी समय है। हमारी इस मांग को जो आपने रखी है, इसको आप बदल लो, वापस ले लो। हमें कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, हम तो किसान हैं, ड्राइवर हैं, हम तो ड्राइवर ही ठीक है साहब। ये नेताओं के बच्चे, ये नेताओं के लिए शोभित होते हैं नाम। हम ना नेता हैं ना अभिनेता हैं, हम तो एक ड्राइवर हैं, आम ड्राइवर हैं। और हम एक, देखा जाए तो इस देश के तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं। आप माने तो आप चौथे स्तंभ में आते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ होती है। और सच्चे और अच्छे पत्रकार का, जैसे आप हैं, आपने लिया, बहुत सारी मीडिया आई, लेकिन आप पता है वो उन्हीं को दिखाएंगे जो सरकार की बड़ाई करेंगे। हमें सरकार की बड़ाई से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो कानून है, जो पहले था वैसे के वैसा रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ना हमने किसी को ये बोला किसी की गाड़ी रोको। अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय पे भी हमारी एम्बुलेंस सेवाएं जारी रहेंगी। जो बच्चों के दूध वाला चीज़ है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि देखो बच्चों को और बुजुर्गों को कोई परेशानी ना होनी पाए, क्योंकि हमने उनके लिए अभी तक कोई भी नहीं कहा है कि आप अपनी एम्बुलेंस घर में खड़ी रखो। नहीं,
एम्बुलेंस सेवाएं बराबर रहेंगी, बाकी सभी चीज़ व्यवधारित हो सकती हैं और हो सकती नहीं है। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो ये आपको बता रहे हैं कि ये हमारा धरना आगे तक बरकरार रहेगा साहब। क्या आप सरकार से दो हाथ करने को तैयार हो क्या? देखिए अभी हम भैया ने कहा है, कैसे जैसे भैया ने कहा है कि कानून के बारे में, क्या आप सरकार से दो हाथ कर रहे हो? हाँ, सरकार से अभी दो बात चलेंगे। आज अल्टीमेटम दिया है, सरकार के पास जाएगा तब वो हमसे राजी होगी बात करने के लिए। डायरेक्ट तो कोई ऐसा कोई आता नहीं मंच पे। आज जो अल्टीमेटम गया है, हमारे जितने भी पूरे ऑल इंडिया के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे प्रधान हैं, जिनको हमने चुना है उनके आएंगे वहाँ पर। क्या सरकार का विरोध कर रहे हो? बिल्कुल साहब, विरोधी है। नहीं, विपक्ष के कहने पे। विपक्ष के कहने पे नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा दिखा दीजिए कोई विपक्षी जो उनका विपक्षी हो और हमने उनका पक्ष करा हो। कोई कांग्रेस का नेता दिखा दीजिए या कोई और ऐसा नेता दिखा दीजिए जिसके कहने पे हम ये कर रहे हो। भाई साहब, हम भी रोटी खाते हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हो गए हैं, क्योंकि सभ्यता और समाज ये बनता है पढ़ाई लिखाई से। पहले ड्राइवर होते थे, मैं मानता हूँ कुछ ड्राइवर हमारे आज भी अनपढ़ टाइप हैं, लेकिन नहीं, सारा समाज अब समझ चुका है कि कहाँ बुरा है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हर किसी को पता है क्या साहब। सरकार ये नियम वापस लेगी? बिल्कुल साहब, लेना पड़ेगा। इनको जब इन्होंने, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब इन्होंने कानून पास करा है तो इन्होंने कानून पास करने से पहले ये नहीं सोचा कि भाई ये बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं ये किस चीज़ से जाएंगे? ड्राइवर से। क्या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? या ये अगर पार्लियामेंट में आते हैं तो कैसे आते हैं? एक ड्राइवर लाता है इन्हें, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता? हमारा तो है नहीं कोई। या अगर कहीं रैली में, मीटिंग में जाते हैं कारों में बैठ कर, वो भी एक ड्राइवर लेके जाता है। शुरू से लेके और एंड तक सुई से धागा बोलूँ तो ड्राइवर ही लाता है। तो इन्होंने ड्राइवर के खिलाफ इतना गंदा कानून निकालने से पहले सोचा नहीं इन लोगों ने? यह मतलब ज़बरदस्ती ये ड्राइवरों के सर पे इस कानून को थोपना चाह रहे हैं। भाई हम नहीं थोपने देंगे। अभी बीच में कल एक आवाज़ आई कि हड़ताल ख़त्म हो गई, तो आपको पता होगा शायद, लेकिन वो कुछ असामाजिक तत्व हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो कोई आम ड्राइवर नहीं है। कानून किसके ऊपर लागू हुआ? ड्राइवरों के ऊपर। अगर 10 लाख का जुर्माना कौन भरेगा? ड्राइवर भरेगा, ट्रांसपोर्टर नहीं भरेगा। और अगर 10 साल की सज़ा हुई तो किसको होगी? ड्राइवर को होगी। तो इस पे ड्राइवर को संज्ञान लेना, जैसे कि आज हमने लिया है, और हम इस हड़ताल को लगातार करेंगे। उन ट्रांसपोर्टरों ने साजिश रची है इस हड़ताल को तोड़ने के लिए। उनके ट्रक खड़े हैं, उनको पता है कि ट्रक खड़े हो गए तो हमारी EMI नहीं जाएंगी। किसी पे 100 ट्रक हैं, किसी पे 50 ट्रक हैं, तो ट्रांसपोर्टर तो ड्राइवर आज जितना भी है हमारे साथ है और सबका सपोर्ट पूरा मिल रहा है हर राज्य से। नहीं, जैसे कि किसान, अभी हमारे साथ देखिए, एक जो किसान का जो कानून था वो किसानों ने ये कहा कि अडानी के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और आपको कुछ लोगों ने अंबानी के लिए बताया है अभी। अच्छा, कुछ लोगों ने, हाँ जी, हमारा क्या मैटर अंबानी से? तो बोले कि हाँ नहीं, उन्होंने ये कहा कि जैसे हमने पूछा कि जो कृषि के लिए जो कानून लाए थे तो अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्या ये जो कानून आया है कि किसी और व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने? नहीं साहब, ये कानून तो जी, उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए है कि ये जो ड्राइवर हैं ये चले जाएं, या फिर ये जो टैक्सी वाले छोटी टैक्सी बंद हो जाएंगी डर के कारण, तो ये जियो टैक्सी आने वाली है, कुछ ऐसी भी बात आई है? नहीं, सर 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। आपने गया किसका फ़ायदा होगा? अडानी या अंबानी? नहीं, इसमें सरकार का फ़ायदा होगा। कैसे? सरकार का फ़ायदा ऐसे होगा, एक गाड़ी किसी वजह से भी, मान लो कोई जानबूझ के नहीं मारता, एक्सीडेंट हो गया, मुझे सज़ा हो गई, 10 लाख रुपए जुर्माना चला गया, तो 10 लाख कहाँ गया? वो सरकारी खाते में गया। इससे रईस कौन हुई? सरकार हुई। उसका पैसा कौन यूज़ करते हैं? नेता लोग करते हैं। आम जनता पे तो 50% भी नहीं आ पाता वो पैसा। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेता को ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। सीधी बात यह है कि मैं तो मिलीभगत इसमें जो मिलीभगत कहूँगा, ये कहूँगा इंश्योरेंस कंपनियों की, कि सरकार से इंश्योरेंस कंपनियों का कोई टाई अप हुआ होगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, हम इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ियों का, सबसे महंगा इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का होता है, टैक्सी गाड़ियों का होता है। टैक्सी का जब आप देखेंगे प्राइवेट की नज़र में ज़्यादा पैसे जाते हैं, तो क्या वो जो मुआवजा जो मरने वाला मृतक परिवार होगा, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी? वो ड्राइवर पे क्यों? कोई भी अपनी गलती से गलती नहीं करता है, गलती से ही एक्सीडेंट होते हैं सर। तो ये कानून तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। चलो जी, आपका क्या मानना है इस कानून को लेकर? सर, एक कानून इसलिए आया है हम लोग को भटकाने के लिए। कैसे भटकाने के लिए? क्यों बोलते हो, हम भारत देश में जितने ड्राइवर संगठन हैं, हम एक होने जा रहे थे, वो सरकार को पता लग चुका है। ये लोग एक होंगे, हमारी दुकान नहीं चलेगी, फिर इनकी मांग पूरी करना पड़ेगा। इसको भटकाना ज़रूरी है।
उसकी वजह से वो एक काला कानून लेके आए। नहीं, आप अब जैसे आपने कहा एक होने, मतलब एक किस लिए होने जा रहे थे, किस चीज़ को लेकर? सर हम साउथ के, आंध्र प्रदेश के भाई, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ से, हम अलग अलग राज्य से, अलग अलग संगठन से लड़ रहे थे। वो हमारी मजबूत नहीं हो रही थी। जब हम सब एक बनेंगे तो जब सरकार को उतर के आएगा काला कानून ने, हम काला कानून अभी लाए। हम ड्राइवर आयोग के लिए, ड्राइवर दिवस के लिए, जिसका उम्र ज़्यादा रहता है उसको पेंशन के लिए, बाद में ड्राइवर सेफ्टी कानून के लिए ये आवाज़ हम उठा रहे थे। अलग अलग स्टेट से उठा रहे थे। नहीं, हम एक बन के ये आवाज़ उठाएंगे तो हमारी काम बनेगी, हमारा मान मर्यादा मिलेगी बोल के हम एक बन रहे थे। ये कई सालों से, कई साल ने 12 महीने से इसकी तैयारी हो रहा है। 12 महीने से तैयारी हो रहा है। ये तैयारी हो रहे बोल के जानबूझ के ऐसा काम किया है। तो आपने जैसे कहा भी कि अब जब इतने एक नहीं थे, मगर अब तो ज़्यादा एक हो गए ना इस कानून को लेकर। हाँ, क्यों बोल दो, हम ड्राइवर संगठन लोग एक हो रहे थे। नहीं, अब तो एक हो गए, तो एक हो रहे थे, मतलब अब एक हो गए। बहुत जल्दी मौका मिल गया ये अभी हमको अच्छा मौका मिला है, इससे मौका मिला है। और हम लड़ रहे थे, हमारे जो संगठन में ड्राइवर थे वो साथ नहीं दे रहे थे। अब वो हमारे साथ है। अब हम सरकार को एक ही बात बताने आपके मीडिया से चाह रहे हैं। हम साउथ में, पूरा भारत देश में ड्राइवर को एक ही ऐलान किए, शाम के 3 तारीख के दिन शाम के 6 बजे तक आप धीरे से रहना, इंतजार रहना। क्यों बोल दो, ड्राइवर रिक्वेस्ट कर रहा है, ड्राइवर संगठन रिक्वेस्ट कर रहा है, सरकार नहीं हमारी बात मानेगी, हमारे ये जो काला कानून का बिल रद्द नहीं करेगी तो हम पूरा चक्का जाम कर देंगे। चक्का जाम मतलब क्या जानते हैं? हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, कोई सरकारी का नुकसान नहीं करेंगे। क्यों मतलब वो हमारा पैसा है, क्यों नुकसान करेंगे? हम इतने दिन देश के सेवा में लगे थे, अब घर जाएंगे, घर जाके बीबी बच्चों लोग के साथ रहेंगे, आराम करेंगे। जब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपके पास तरकारी नहीं आएगा, आपके पास दूध नहीं आएगा, आपके पास पानी नहीं आएगा, आपके पास खाना नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा तो जनता भी जब जागेगी। ये तो सरकार की आंख में आंखें डाल के सीधा जवाब करना होगा आपका। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सीधा बिल्कुल साहब, बिल्कुल 1 to 1। ये ऐसा करने से ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? हमारी जनता। जनता को भी जानना जरूरी है, कानून खाली ड्राइवर लोग के ऊपर नहीं है, हर नागरिक के ऊपर है कानून। जो गाड़ी चलाता है, रोड पे, सड़क पे फिरता है, उसका। हम लोग को ज़्यादा दिक्कत इसलिए है, हम ज़्यादा रोड पे रहते हैं, उसके लिए दिक्कत है। या अभी हम हड़ताल करेंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो जब जनता भी जागेगी, ये भी मान। आप बार बार बात कर रहे हो जनता जागेगी। जनता क्यों जागेगी? जनता तो हर बार वोट दे रही है, इनको जिता रही है। अभी 3 राज्य ले लो, लोकसभा ले लो, विधानसभा ले लो। हम भी तो वोट दिए थे, हम समझे हमारा भला करेंगे, हमारा बच्चे का भला करेंगे, हमारा राज का भला करेंगे, मगर ये तो इनको वोट डाल के बिठा दिए ऊपर। ये हमारे साथ। श्रीमान जी, हमारी जो तादाद है ना पूरे भारतवर्ष में 24 करोड़ है। ये बात अमित शाह जी और मोदी जी, हमारी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, वो समझ ले। हमारी जो आबादी है 24 करोड़ है, और 24 करोड़ के परिवार में हम, अगर आप माने एक परिवार में 4 लोग भी हैं, उस वोट का आंकड़ा आप लगा लीजिए। इसका जवाब देखिए, वोट का जवाब जो होता है ना, आम पब्लिक में हम भी आते हैं, हम भी आम पब्लिक है, कोई नेता नहीं है, हम फिर कह रहे हैं। तो हमारी उस वोट का जवाब अब 24 वाले चुनाव में हम बता देंगे कि कैसे होगा। आपने अभी जो बात कही 24 के चुनाव में बता देंगे, और 24 करोड़ बता रहे हो, 24 में 4 के गुणा आप जो कर रहे हो, जी, जी। ये लगभग तुम्हारा 96 के आसपास कहानी पहुंच गई। बिल्कुल साहब। तो जब 96 पहुंच गई जी, तो आप यूपी से बिलोंग करते हो। जो किसान का जो कानून आए थे, किसानों के खिलाफ जो आए थे 3 कानून, जी, जी, जिनको किसानों ने काले कानून कहा था, जी, उसके बाद तो 22 का चुनाव हुआ, सरकार तो बम्पर सीटों के साथ आई। भाई इसलिए आई थी, आपको पता है, किसानों का बीच में उन्होंने वापस के लिए बोल दिया था, समझौता करने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम ऐसे समझौते में आने वाले नहीं। लिखित में, जब तक जैसा लिखित में कानून पास हुआ है, किसानों के साथ छलावा हुआ था। आप किसी किसान नेता से पूछे देखिए पूरी बारीकी से, तो उनके कानून के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। उस समय कहा गया था अडानी का, वो हमें नहीं पता वो क्या था, लेकिन उन्होंने सरकार ने किसानों को भी छलावे में रखा उस समय पे।
कि हम ये वापस लेंगे करके, हम ये करेंगे। हमने किसानों से सीख ले ली है कि वो एक बार चले गए, दोबारा धरना खराब हुआ। हम इसलिए इसको कंटिन्यू चाहते हैं कि अगर सरकार कहेगी 7 दिन का समय दो, वो समय हम देने वाले नहीं हैं। नहीं, आपने अभी जो बात कहा समय जी। देने वाले नहीं है। जी, जी। अगर सरकार ने मनसा बना ली जी। किसानों के साथ जो हुआ है जी कि अब वापस ले ले, जी रात को मोदी जी आए जी। 8 बजे, जी, तो जी। टाइमिंग 8 बजे का जो होता है हाँ, वो सटीक होता है। उचित टाइम है। तो उस समय आए हम्म। कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई हो, जी अगर इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं, करें नहीं, ऐसा- तो उसके बाद में क्या रहेगा आपका? हमारी प्रतिक्रिया बदलेगी। फिर जब उनकी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं। तो क्या वो हर बार एक नया काम करके उसमें माफी मांगे? क्या ये प्रधानमंत्री की नहीं, ये गरिमा देखिए को- एक, हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत अच्छा संदर्भ आपने छेड़ा है कि एक हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद जो नंबर आता है दूसरा वो प्रधानमंत्री महोदय जी का ही आता है सर्वोच्च में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि बात को कहे और वापस ले। तो कोई भी चीज़ आगे से, कोई भी चीज़ कानून या कोई भी व्यवस्था वो अगर करें तो ऐसी करें कि उनको दोबारा वापस ना लेना पड़े। बस मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ अपने इस मंच के माध्यम से। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है जी वो ये है कि कुछ चर्चाएं ये हैं कि अगर ये 24 से पहले चुनाव के कारण वापस ले रहे और चुनाव के बाद में दोबारा थोपते हैं तो क्या हम देखिए, अब जब एक बार हम एकजुट हो गए तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। हमारी एकता जो धीरे धीरे बन रही थी, हमें अलग अलग राज्यों में जाके सम्मेलन करने पड़ रहे थे, उस सम्मेलन सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, हम सब लोग एक जगह मिल गए। अब तो एक कॉल की दूरी पे आंदोलन रहेगा, एक फ़ोन कॉल, जाने की ज़रूरत भी नहीं। सबके नंबर सब एक दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और सीधा एक फ़ोन करेंगे, हाँ जी ये कानून दोबारा आ रहा है या दोबारा कर रहे हैं, फिर दोबारा आंदोलन चालू होगा। तो सरकार को फिर वोट करोगे बिल्कुल नहीं सर, वापस लेने के बाद भी? वापस लेने के बाद तो देखो सोचा जाएगा। कोई बीच में किसी और के साथ तो गलत रवैया तो नहीं है, क्योंकि हम तो देखिए हर सबके साथ चलते हैं। हम कृषक के साथ भी चलते हैं, हम एक मरीज़ को भी ले जाते हैं, हम दूध भी लाते हैं, हम डीजल भी लाते हैं, पेट्रोल भी लाते हैं। तो आम पब्लिक के टच में रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई दोबारा किसी को परेशानी का मौका दिया तो अपनी बात का जवाब हम वोट से देंगे। नहीं, क्योंकि देखो 22 से पहले किसानों का था, 22 के बाद में 24 से पहले आपका आ गया। अगर आपने वोट दिया या ना दिया वो तो आप, मैं तो एक बात, एक सेकंड, वो चीज़ें अलग हैं। अगर वो 24 के बाद में कोई नया लेके आते हैं फिर क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये अपने आप को स्टंट में लाना चाहती है। बार बार एक स्टंट दिखाती है इलेक्शन से पहले कि देखिए मैंने ये किया, बाद में मैंने वापस ले लिया। हितैषी बनना चाहती है सरकार, जो कि इस बार नहीं होने देंगे। हमारे भास्कर भाई कुछ कहना चाहते हैं। सर आप एक चीज़ बताइए, आप सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुबह 10 बजे से, आपको हिट एंड रन केस के मामले में क्या समझ में आया? आपने तो अलग अलग लोगों से बात करी, आपको क्या समझ में आया? देखो हर लोग की अपनी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मानना है। सर अब मैं क्या मानना है सर? नहीं उस पर नहीं जाते हैं सर, वो रह जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ड्राइवर जब सुबह घर से अपने 6 बजे 7 बजे जब निकलता है ना, तो उसको 12 घंटे रोड के ऊपर पूरे करके ही वापस आने हैं, 12 घंटे 13 घंटे। और अब वो जब वो रोड पे निकलता है ना, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है। आप समझ रहे हैं, उसे जाना कहाँ है। उसकी जल्दबाजी तो छोड़ ही दो कि उसको किसी बात की जल्दी होगी कि उसे जाना कहाँ है। लेकिन जब सुबह आदमी 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता है ना, तो उसे 10 बजे से पहले पहुंचना होता है कि अंगूठा लगाना है। अगर अंगूठा 5 मिनट लेट हो गया तो उसकी सैलरी कट जाएगी, 3 बार महीने में कम हो गया तो उसकी आधी तनख्वाह कट जाएगी। आप समझ रहे हो जल्दी किसे है? जल्दी सुबह जो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है, जो कोर्ट के लिए निकल रहा है, जो हॉस्पिटल के लिए निकल रहा है, और जो अलग अलग संस्थानों में जाते हैं, जल्दी उन लोगों को है। अब मैं बात करना चाहूँगा, सुबह दिल्ली में जब एक आदमी ड्राइवर बस चला रहा होता है, उस बस वाले को आप मानो कि उसे जल्दबाजी में कहीं जाना है, उसे जल्दबाजी में कहीं नहीं जाना है। जल्दबाजी में उसे जाना है जो उसके साथ साथ चल रहा होता है। कोई बाइक वाला होता है, कोई कार वाला होता है, उन सबको जल्दबाजी में कहीं ना कहीं जाना होता है। उस ड्राइवर को जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। उसे जो है 12 घंटे में 3 चक्कर मारने हैं, वो आराम से मार सकता है। उसको किसी चीज़ की जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात आता हूँ दूसरी पे। सरकार नहीं बोलूँगा, इन प्राइवेट कंपनियों ने रोड के ऊपर एक टाइम बम छोड़ रखा है। शरद भाई आप भी ध्यान देना, रोड के ऊपर एक टाइम बम छोड़ रखा है। आप भी सोचेंगे यार ये टाइम बम क्या है, ये तो हम ऐसी वाली बात सुन रहे हैं। आपका टाइम बम है ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले। इनको क्या है, ये कोई इंसान नहीं है, इनको मशीन बना दिया गया है कि आपको 15 मिनट में डिलीवरी दे के आनी है, आपको 20 मिनट में डिलीवरी दे के आनी है, वो आपको 30 मिनट में डिलीवरी दे के आनी है, 30 मिनट में उसे 2 जगह डिलीवरी देनी है, 30 मिनट में उसे 2 जगह डिलीवरी देनी है। आप ये सोचिए कि जब वो बाइक के आगे अपने मोबाइल के ऊपर स्टैंड लगा के चलता है, वो एक जगह पहली जगह डिलीवरी देने गया, मैडम ने उसको पैसे देने में
5 मिनट लेट कर दिया, वो दूसरी जगह जब डिलीवरी देने जाएगा तो अपनी गाड़ी की स्पीड 60 से 80 कर लेगा, 80 पे कर लेगा, और वो वहाँ भागता भागता पहुँचेगा। और कहीं गलती से तो वहाँ पे वो 2 मिनट लेट हो गया तो आप तीसरी जगह उसको 100 की स्पीड में मैप देखते हुए अपने बाइक के हैंडल पे और उसको जाना पड़ेगा। वो रॉन्ग साइड भी जाता है पूरे दिन, वो पूरे दिन रॉन्ग साइड जाता है, वो पूरे दिन डिवाइडर कुदाता है, वो गलियों में भागता है। उसको आदमी नहीं रह गया है, उसको लोगों ने टाइम बॉम्ब बना दिया है कि वो कहीं भी टकरा के अब आप, मैं आता हूँ इस पर टकराने पे, आप किसे मानते हैं टकराना? आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले, आप भी करते होंगे ऑर्डर ऑनलाइन, आप देखेंगे जब वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं करते। आप नहीं करते होंगे, आधी से ज़्यादा दिल्ली आज की डेट में ऑनलाइन चल रही है, आप नहीं करते होंगे पर्सनली, कोई बात नहीं। वो अपने वो अपने दोनों तरफ बाइकों पे इतने बड़े बड़े थैले टांग लेते हैं, इतने बड़े बड़े थैले टांग लेते हैं। गाड़ी वाले को तो अंदाज़ा होता है कि वो बाइक पे है, उसको नीचे से थैला थोड़ी ना दिखाई दे रहा उसका। अगर वो उस कार को, मैं उस कार की बात करता हूँ, प्राइवेट अपने ड्राइवर भाइयों की बात करता हूँ, कमर्शियल वालों की बात करता हूँ, प्राइवेट चालकों की बात करता हूँ, मैं बस वाले की बात करता हूँ, अगर वो थैला उससे टकराता है, वो थैला उससे टकराता है और वो गिर जाता है बाइक वाला, तो हिट किसने किया? हिट किसने किया? हिट करा उस बाइक वाले ने। और रन किसको करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा उस ड्राइवर को, उस ड्राइवर को। वो चाहे प्राइवेट कार वाला हो सकता है, चाहे वो कमर्शियल वाला हो सकता है, चाहे वो बस वाला हो सकता है, चाहे वो ट्रक वाला हो सकता है, हिट कोई और करेगा, रन आपको करना पड़ेगा। मगर जो आपने ये बातें कही हैं कि मगर वो जो अपनी टैक्सी वाले हैं, जो अपनी पर्सनल गाड़ी वाले हैं, या जो गवर्नमेंट रोडवे जैसे कि दिल्ली में चल रही है, जो देख रहे हैं कि चल रही है तो बंद है नहीं है अभी इतनी, तो ये वो तो आए नहीं है आपके हड़ताल में शामिल ही नहीं। देखिए सर, है क्या कि हमारी हड़ताल जो है ना, आपको मैंने क्या बोला, हमारा पूरे दिन जो है रोड पे रहने का ही काम है, 12 से 14 घंटे। उनको सुबह रोड पे आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, वो उनको बस उंगली पंचिंग तक की दिक्कत है। एक बार वो अपने ऑफिस पहुंच के उंगली पंच कर दी उन्होंने, उनका काम खत्म। हमारा काम क्या है कि हमें उनको ही जैसे पूरे लोगों को ना पूरे दिन कहाँ कहाँ लेके घूमना पड़ता है। आप समझ रहे हैं हमारे को क्या दिक्कत है और उनको क्या दिक्कत है, वो किस लिए नहीं आए? मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि हमारा तो काम ही रोड पे रहने का है। और हम दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं तो हो सकता है हम 12 घंटे, जो लोग बस चलाते हैं राज्यों में जाते हैं, उनका जो है टाइम अलग होगा। लेकिन जो ट्रक लेके निकलते हैं वो 10-10, 15-15, 20-20 दिन में वापस आते हैं। तो उनके और हमारे बीच में ये अंतर है, इस अंतर को बड़े गहराई से आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने भैया से जाना, भैया ने बताया कि जो एक्सीडेंट का जो मेन कारण है, बड़ी गाड़ी नहीं, वो छोटी गाड़ी है, क्योंकि वो जल्दी में रहती हैं और वो कट मारते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं। जो इनका कहना है कि जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ वो सीधी और कम स्पीड में चलती हैं। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित आपके साथ।